नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है स्टमक। आज हम स्टमक की एनाटॉमी यहाँ पर जानेंगे और स्टमक के फंक्शन क्या होते हैं ये यहाँ पर जानेंगे। तो हमारी जो जीआईटी ट्रैक्ट है वो शुरू होती है ओरल से, मुंह से शुरू होती है। यहाँ पर ये ईसोफेगस है और ये जो पार्ट यहाँ पर दिखाया गया है इसको बोलते हैं हम स्टमक। ये क्या है? स्टमक है। स्टमक जो होता है वो लगभग जे शेप है। ये कैसा शेप है? जे शेप का ऑर्गन होता है। ये इसका पार्ट होता है जो कि ईसोफेगस से जुड़ा होता है और ये इसका पार्ट होता है जो कि ड्यूडेनम से जुड़ा रहता है। ड्यूडेनम क्या होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन का जो पहला हिस्सा होता है उसको हम बोलते हैं ड्यूडेनम, तो वहां से ये जुड़ा रहता है। द स्टमक इज एन इंट्रा पेरिटोनियल डाइजेस्टिव ऑर्गन्स। तो स्टमक क्या है? इंट्रापेरिटोनियम, यानी कि पेरिटोनियम के अंदर रहने वाला ऑर्गन है ये। और कैसा है? डाइजेस्टिव ऑर्गन है, ये हमारे खाने को पचाता है। लोकेटेड बिटवीन द ईसोफेगस एंड ड्यूडेनम। कहाँ पर स्थित है ये? ईसोफेगस और ड्यूडेनम के बीच में स्थित है स्टमक। इट हैज जे शेप, जे शेप का होता है ये। एंड फीचर इन लेसर एंड ग्रेटर कर्वेचर। इसमें क्या है? ये जो कर्वेचर है ये लेसर और ग्रेटर कर्वेचर कहलाते हैं। द एंटीरियर एंड पोस्टीरियर सर्फेस आर स्मूथली राउंडेड विद ए पेरिटोनियल कवरिंग। तो इसकी जो एंटीरियर, यदि हम बात करें एंटीरियर सरफेस और पोस्टीरियर सरफेस, ये वाली और ये वाली सरफेस दोनों किससे घिरी हुई रहती हैं? पेरिटोनियल कवरिंग से कवर्ड रहती हैं। The stomach is an organ of the digestive system specialized in the accumulation and digestion of food. तो यहाँ पर क्या होता है? accumulation, खाना accumulate होता है, इकट्ठा होता है और उसका digestion शुरू हो जाता है यहाँ पर। और ये क्या है? एक digestive system का एक organ है। The stomach lies within the superior aspect of the abdomen. यदि हम abdomen की बात करें तो जो superior aspect होता है वहाँ पर stomach होता है। It primarily lies in the epigastric and अम्लाइकल रीजन। तो ये अभी हम बात करें तो ये एपिगैस्ट्रिक और ये अम्लाइकल रीजन, यहाँ पर स्थित होता है स्टमक। However, the exact size, shape and position of stomach can vary from person to person. लेकिन फिर भी ये है कि एक व्यक्ति और दूसरे व्यक्ति दोनों में या फिर अलग अलग व्यक्तियों में ये इसकी शेप, पोजीशन और वो थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है। एंड विद पोजीशन एंड रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन की स्थिति में अलग होगा ये। द लेसर ओमेंटम कनेक्ट्स द स्टमक टू द लीवर। अब इसमें दो चीजें होती हैं, लेसर ओमेंटम और ग्रेटर ओमेंटम। तो जो लेसर ओमेंटम है ये तो स्टमक को लीवर से कनेक्ट करता है। लीवर कहाँ है? ये राइट साइड में लीवर है और यहाँ पर क्या है? स्टमक है। तो लीवर से तो क्या कनेक्ट करेगा? लेसर ओमेंटम। द ग्रेटर ओमेंटम देन कंटिन्यूज इंफीरियरली फ्रॉम द स्टमक हैंगिंग फ्रॉम इट लाइक ए कर्टेन। और ग्रेटर ओमेंटम क्या करेगा? यहाँ से इंफीरियरली कर्टेन की तरह ये लटका रहता है। क्या? ग्रेटर ओमेंटम। डिवीजन ऑफ द स्टमक की बात करें, स्टमक के पार्ट की बात करें तो द स्टमक हैज 4 मैन एनाटॉमिकल डिवीजन। ये क्या है? 4 मैन एनाटॉमिकल डिवीजन। ये है कार्डिया, फंडस, बॉडी एंड पाइलोरस। अब ये एक देख लेते हैं हम। क्या यहाँ पर जो ईसोफेगस से जुड़ा होता है ये पार्ट होता है कार्डिया, ये वाला पोर्शन होता है फंडस, ये बॉडी होता है और जहाँ पर ये ड्यूडेनम से कनेक्ट रहता है वो है पाइलोरस। तो उसको एक चित्र में देख लेते हैं हम। ईसोफेगस से जो जुड़ा पार्ट है स्टमक का ये तो कहलाता है कार्डिया। ये वाला जो पोर्शन है ये कहलाता है फंडस। ये वाला पोर्शन है ये क्या कहलाता है? बॉडी एक तरह से। और ये वाला पोर्शन क्या कहलाता है? पाइलोरस पोर्शन। और यहाँ से ये किससे जुड़ा रहता है? ड्यूडेनम से। तो कार्डिया जो पोजीशन है वो किससे है? ईसोफेगस से जो पार्ट जुड़ा रहता है इसको कहते हैं सराउंड द सुपीरियर ओपनिंग ऑफ द स्टमक। तो ये सुपीरियर ओपनिंग है, ये इंफीरियर। तो सुपीरियर कहाँ से? कार्डियक से। देन फंडस द राउंडेड ऑफन गैस फिल्ड पोर्शन सुपीरियर टू एंड लेफ्ट टू द कार्डिया। तो ये यदि हम बात करें तो कार्डिया के लेफ्ट में, स्टमक लेफ्ट साइड में होता है और सुपीरियर पोर्शन में ये जो राउंडेड पार्ट होता है ये कहलाता है फंडस। देन आता है बॉडी, द लार्ज सेंट्रल पोर्शन इंफीरियर टू फंडस। यहाँ पे जो लार्ज सेंटर पोजीशन है वो कहलाती है बॉडी। और पाइलोरस है
द एरिया कनेक्ट द स्टमक टू द ड्यूडेनम, वो पार्ट जो कि स्टमक को ड्यूडेनम से कनेक्ट करता है। इट इज डिवाइडेड इनटू द पाइलोरिक एंट्रम, पाइलोरिक कैनाल एंड पाइलोरिक स्फिंक्टर। तो जो पाइलोरस वाला पोर्शन है उसमें तीन चीजें होती हैं, पाइलोरिक एंट्रम, पाइलोरिक कैनाल और पाइलोरिक स्फिंक्टर। तो स्फिंक्टर तो क्या करेगा कि जो भी स्टमक से डाइजेस्टिव जूसेस या कंटेंट जा रहा है तो वो क्या होगा, उस को ओपन और क्लोज करने का काम करेगा, उस ओपनिंग को, स्फिंक्टर। द पाइलोरिक स्फिंक्टर डिमार्केट्स द transpyloric plane at the level of L1. Number 1, pylorus is further divided to distinct area, pyloric antrum connected to the stomach। ये जो पाइलोरिक एंट्रम है ये तो किससे कनेक्ट करता है, स्टमक से। एंड पाइलोरिक कैनाल किससे कनेक्ट होती है, ड्यूडेनम से। और पाइलोरिक जो स्फिंक्टर होता है वो इसको, जो ओपनिंग है स्टमक की और ड्यूडेनम की जो ओपनिंग है यहाँ पर ही कंट्रोल करता है इसके आने और जाने को, यहाँ पे जो भी चीजें आ रही जा रही हैं। The contents of the pyloric canal enter into the duodenum by the pyloric orifice, the opening and closing of which are controlled by pyloric sphincter। तो जो pyloric orifice है वहाँ से जो भी चीज़ें वहाँ पर सबस्टेंसेस जाएंगी वो किससे कंट्रोल होंगे, pyloric sphincter से, pylorus से। ये क्या है, सर्कुलर लेयर ऑफ स्मूथ मसल्स है। The longer and the convex curvature located on the left of the stomach is called the greater curvature। तो लेफ्ट साइड पर जो होता है यानी कि ये वाला जिससे होता है उसको तो बोलते हैं हम ग्रेटर कर्वेचर। दिस स्टार्ट फ्रॉम कार्डियक नॉच, यहाँ कार्डियक नॉच है, जैसे कि ये स्टमक है, यहाँ पर कार्डियक नॉच है, यहाँ से स्टार्ट होता है, फॉर्म बिटवीन द ईसोफेगस एंड ईसोफेगस बॉर्डर एंड फंडस। तो यहाँ से ये यहाँ तक होगा क्या, ग्रेटर कर्वेचर। इन कॉन्ट्रास्ट शॉर्टर कॉनकेव कर्वेचर क्या है, राइट इज द लेसर कर्वेचर, यानी कि ये वाला जो पोर्शन होता है ये क्या कहलाता है, लेसर कर्वेचर। द लेटर कंटेन स्मॉल नॉच कॉल्ड एंगुलर incisor which marks the line of intersection between the body and pyloric part of the stomach। स्टमक की स्ट्रक्चर की बात करें तो इसकी 4 लेयर होती हैं। अब ये है जैसे कि स्टमक, ये स्टमक है, तो इसमें क्या लेयर्स जो हैं वो कौन कौन सी होती हैं, तो जो सबसे अंदर की तरफ होती है, यहाँ पे जैसे फूड है तो अंदर की तरफ तो होगी म्यूकोसा, उसके ऊपर कौन सी होगी, ये होगी सब म्यूकोसा। देन कौन सी होगी, मसल लेयर होगी। देन क्या होगी, सीरोसा, जो सबसे बाहरी कवरिंग है वो क्या कहलाएगी, सीरोसा। तो सबसे अंदर वाली क्या हो गई, म्यूकोसा, देन सब म्यूकोसा, देन मसल लेयर, देन सीरोसा, ये इसकी लेयर। तो पहली लेयर कोई अंदर वाली क्या हुई, म्यूकोसा। इज स्टमक्स इनर लाइनिंग, अंदर की जो लाइनिंग है वो म्यूकोसा है। व्हेन स्टमक इज एम्प्टी, जब स्टमक खाली होता है, पेट में कुछ नहीं होता, द म्यूकोसा हैज स्मॉल रिजेस, रगी टाइप होता है, रिजेस होते हैं जब खाली होता है, जब इसमें। व्हेन स्टमक इज फुल, जब स्टमक फुल हो जाता है, उसमें खाना पहुंच जाता है, द म्यूकोसा एक्सपेंड एंड द रिजेस फ्लैटन, और रिज जो यूं थे वो क्या हो जाएंगे, फ्लैट हो जाएंगे, और म्यूकोसा एक्सटेंड हो जाएगी, बढ़ जाएगी। देन आती है दूसरी लेयर, सब म्यूकोसा। कंटेंट, इसमें क्या क्या होता है, कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, ब्लड वेसल्स होते हैं, लिम्फ वेसल्स होते हैं एंड नर्व सेल्स होते हैं। इट कवर्स एंड प्रोटेक्ट द म्यूकोसा। तो जो अंदर वाली लेयर है म्यूकोसा उसको ये क्या करेगी, कवर करेगी, क्या, सब म्यूकोसा। देन आता है मस्कुलरिस एक्सटर्ना, जो मसल लेयर है, क्या नाम है इसका, मस्कुलरिस एक्सटर्ना, इज द प्राइमरी मसल ऑफ द स्टमक, ये प्राइमरी मसल है स्टमक की। इट हैज 3 लेयर दैट कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स टू ब्रेक डाउन फूड। उसमें 3 लेयर होती हैं जो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होती हैं, तो उससे क्या होता है, फूड क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है। सीरोसा इज द लेयर ऑफ मेम्ब्रेन दैट कवर्स स्टमक, सबसे बाहर की लेयर होती है सीरोसा। रिलेशन की यदि बात करें तो स्टमक के एंटीरियर में क्या चीजें हैं, डायफ्राम है, लीवर है, लेफ्ट लोब, लीवर जो लेफ्ट लोब है ये इसके एंटीरियर में है, एंड एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल, जो यहाँ पर वॉल है वो। पोस्टीरियर की बात करें तो क्या क्या चीजें हैं, ओमेंटल बर्सा, लेसर सैक, पैंक्रियाज, लेफ्ट किडनी एंड एड्रिनल ग्लैंड एंड स्प्लीन एंड स्प्लेनिक आर्टरी, ये सब किसकी तरफ है, पोस्टीरियर की तरफ है इसके, पैंक्रियाज, स्प्लीन। देन सुपीरियर की बात करें तो ईसोफेगस, सुपीरियर में ईसोफेगस और डायफ्राम। इंफीरियर की बात करें तो
ट्रांसवर्स मेसोकोलन। ब्लड सप्लाई किससे होती है स्टमक को? गैस्ट्रिक आर्टरीज, गैस्ट्रोओमेंटल आर्टरी, शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, पोस्टीरियर गैस्ट्रिक आर्टरी एंड गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी। किससे सप्लाई होगी? गैस्ट्रिक आर्टरी, गैस्ट्रोमेंटल आर्टरी, शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, पोस्टीरियर गैस्ट्रिक आर्टरी एंड गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी। इनर्वेशन नर्व सप्लाई पैरासिम्पैथेटिक वेगस नर्व से एंड सिम्पैथेटिक किससे होगी? सीलियक प्लेक्सस से। लिम्फेटिक सप्लाई जेक्स्ट्राकार्डियल, गैस्ट्रिक, शॉर्ट गैस्ट्रिक, गैस्ट्रोओमेंटल एंड पाइलोरिक लिम्फ नोड से। जेक्स्ट्राकार्डियल, गैस्ट्रिक, शॉर्ट गैस्ट्रिक, गैस्ट्रोओमेंटल एंड पाइलोरिक लिम्फ नोड से। ड्रेन टू द सीलियक नोड, सीलियक नोड में ड्रेन होने लग जाता है। इंटेस्टाइनल लिम्फेटिक ट्रंक, सिस्टर्ना काइली एंड थोरेसिक डक्ट। तो गया। अब आता है फंक्शन क्या क्या होते हैं स्टमक के। स्टमक के फंक्शन होते हैं टेम्परेरी स्टोरेज होता है यहाँ पर फूड का, अलाउइंग टाइम फॉर डाइजेस्टिव एंजाइम पेप्सिन टू एक्ट। यहाँ से जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स और पेप्सिन है वो खाने पे काम करने के लिए टाइम मिलता है। मैकेनिकल ब्रेकडाउन होता है, द 3 स्मूथ मसल लेयर एनेबल द स्टमक टू एक्ट एज 4 गैस्ट्रिक juices added and the content are liquefied to chyme। किसमें लिक्विफाई होकर क्या बदल जाता है? काइम कहलाता है। यहाँ पे जो कंटेंट होता है, खाना होता है, उसमें चर्निंग होती है और गैस्ट्रिक जूसेस में मिलके वो काइम में बदल जाता है। लिमिटेड एब्जॉर्प्शन होता है, यहाँ वाटर का लिमिटेड एब्जॉर्प्शन होगा, एल्कोहल का एंड सम लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स का। नॉन स्पेसिफिक डिफेंस अगेंस्ट माइक्रोब्स प्रोवाइडेड बाय हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो एक नॉन स्पेसिफिक डिफेंस किसके खिलाफ? माइक्रोब्स के खिलाफ। किससे? हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो स्टमक से निकलता है। प्रिपरेशन ऑफ आयरन फॉर अब्जॉर्प्शन, प्रोडक्शन एंड सिक्रीशन ऑफ इंट्रिंसिक फैक्टर, यहाँ पर प्रोडक्शन होता है, उसका सिक्रीशन होता है। नीडेड फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12 इन द टर्मिनल इलियम। तो B12 का जो टर्मिनल इलियम में एब्जॉर्प्शन होगा उसके लिए जो जरूरी होता है ना इंट्रिंसिक फैक्टर, उसका प्रोडक्शन और सिक्रेशन स्टमक में ही होता है। और सिक्रेशन ऑफ हार्मोन गैस्ट्रिन, रेगुलेशन ऑफ द पैसेज ऑफ गैस्ट्रिक कंटेंट इनटू द ड्यूडेनम। ड्यूडेनम में क्या क्या चीजें जाएंगी, ये रेगुलेट करता है। तो ये होते हैं फंक्शन इसके। अब यहाँ पर ये इसोफेगस दिखाई गई है, ये यहाँ पर लीवर है, ये स्टमक है, ये गॉल ब्लैडर, ये पैंक्रियाज, इसमें इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। तो आज का हमारा टॉपिक था स्टमक। आज स्टमक के बारे में हमने जाना। यदि वीडियो आपको पसंद आता है तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें। और इसी तरह के एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में एनाटॉमी की लिंक दी हुई है, वहाँ से देख सकते हैं। और एंड स्क्रीन पे भी इसकी प्लेलिस्ट दी हुई है, वहाँ भी आप देख सकते हैं। थैंक यू।